इसी बीच जो सत्र में है तरह-तरह के सवाल उठे, मुद्दा उठे जिसमें सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान में अपमान से लेकर वक्फ बोर्ड से लेकर तरह-तरह के सवाल बयान उठे। और इसी बीच हम अभी परिसर में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुंदन यादव हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या होगा, आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्या होने वाला है बिहार का भविष्य, क्या कहिएगा? देखो सचिंदर, ऐसा है कि अभी जो आज विधानसभा सत्र जो है वो खत्म हुआ है, आज होगा। हुँ, लेकिन इस विधानसभा सत्र में सबसे पहला जो मुद्दा था बजट का, हुँ, जो बजट 3,17,000 करोड़ का इन्होंने पेश किया था, हुँ, वो बजट ही बहुत ही बड़ा पेचीदा था। हुँ, बजट पे ही बहुत सारे सवाल आ गए कि पैसा लाएँगे कहाँ से? हुँ, इतना पैसा आएगा कहाँ से? हुँ, आपके मत से जो है वो पैसा 25% जा रहा है, 30% जा रहा है। हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप 75% दे रहे हैं। हुँ, ये विवादों से घिरा रहा। लेकिन ये हो सकता है कि आखिरी सत्र हो, हुँ, चुनावी साल है, किसी भी वक़्त चुनाव की ऐलान हो सकती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जिस हालात में अभी हैं और बीजेपी जो है जो चाह रही है, हुँ। वो नीतीश कुमार करते जा रहे हैं। यानी बीजेपी अपने चाल में कामयाब होते जा रही यानी है। कि आपका कहना है कि बीजेपी के चंगुल में फँसे हुए हैं वो, बीजेपी के उन्हीं के। चंगुल में फँसे हुए हैं, सत्येंद्र बीजेपी के चंगुल में फँस चुके हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बदनाम कीजिए, हुँ, लेकिन वो चुप चुपके से ये काम कर रहे हैं। वो सारा काम नीतीश कुमार से करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, क्या लगता है? उस राष्ट्रगान पे का क्या अपमान कहिएगा? नीतीश कुमार जो है, वो उन्होंने किया, वो उस समय बात करते रहे हैं, वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, ठीक है? बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो उन्होंने राष्ट्रगान के सम्मान के समय वो क्यों बोल रहे थे? जो भाजपा जो है, इसका बचाव तो ज़रूर कर रही है, लेकिन आप मीडिया में देखिए, जो मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं। जो राबड़ी देवी पे जो बातें हुई, तो राबड़ी देवी का महिला विरोधी बताया जा रहा है उनको, मीडिया में, हर चैनल दिखा रही है अब। तो ये चैनल गोदी मीडिया भी कहा जाता है। जितेंद्र, आपको पता होगा कि गोदी मीडिया कैसे चला सकती है नीतीश कुमार, जबकि नीतीश कुमार तो लाडले मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के, वो बयान दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के आएँगी बाहर अब बातें, और इसी पे राजद जो है, वो चाहेगी कि हम घेरें। अब आपने एक बात बोला था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है कि उसका उस बिल में जो है उसका सपोर्ट में जदयू है। जेपीसी में वो भी थी, चिराग पासवान। तो इफ्तार में क्या हुआ? इफ्तार का बॉयकॉट हो गया, नीतीश कुमार का भी। और वैसे लोग नहीं आए जितना अपेक्षा होता था कि मुख्यमंत्री का इफ्तार हो और मुस्लिम संगठन के लोग ना आए। भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से या बहुत सारे चैनल ने दिखाया, वो भीड़ नहीं थे। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम वोट जो है, जो उनका बना हुआ है वो खिसके, कभी नहीं चाहेंगे। वो जितना भी आप उनका अगर राजनीतिक कैरियर ग्राफ को देखेंगे, तो हर एक 5 साल के बाद उनका वोट बैंक बढ़ते गया है। चाहे वो ईबीसी का वोट बैंक हो, उनके तरफ आया हो, चाहे वो दलितों का वोट उनके पास आया हो, चाहे वो महिलाओं का वोट उनके पास आया हो, चाहे मुस्लिमों का वोट। नीतीश कुमार के पास अपना जो वोट बैंक उनकी जाति का जो था, जैसे बिहार में कहते हैं जाति की राजनीति, 2% था। लेकिन आज उनके पास अगर 18%, 15 से 18% का वोट बैंक उनके पास है। इसमें ईबीसी, दलित, महिला और मुस्लिम है। अब मुस्लिम जो है, वो उनसे छिटक गए हैं। वक्फ बोर्ड में मामला साफ हो गया है। अब मुस्लिम जो है वो क्या करेंगे? मुस्लिम ये नीतीश कुमार को वोट नहीं देने जा रहे हैं, ये बात साफ है। वक्फ बोर्ड पे स्टैंड है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कोई भी मुस्लिम जो है अपने आप को जोड़ता है। अच्छा, धरना में यहाँ पर लालू यादव और तेजस्वी भी पहुंचे थे, वक्फ बोर्ड का जो धरना था मुस्लिमों का। तो क्या लगता है कि लालू यादव इतने तबीयत खराब में भी, बीमारी में भी वहां पर पहुंच गए? जाएँगे, हाँ। ये राजनीति है। हुँ, जिस जिस नीतीश कुमार जिसको अपना वोट बैंक जो लालू प्रसाद यादव का एमआई समीकरण था, और उस एमआई में 18% में कम से कम 5 से 7% का वो सेंध लगा चुके थे नीतीश कुमार। जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि राजद की जो पहले वाली जो भीड़ थी वोट में, वो नहीं आती थी। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे थे, और वो कहते थे कि हमको नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन वक्फ बोर्ड पे नीतीश कुमार की कड़ाई खुल गई है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़ते हैं, तो नीतीश कुमार एक लायबिलिटी हो जाएँगे भाजपा पे। ये आप समझ लीजिए। अगर वो सरकार गिराते हैं, अगर भाजपा से वो अपने समर्थन लेते हैं, केंद्र से भी और बिहार से भी, तब जाके नीतीश कुमार का ये वोट इंटैक्ट रह पाएगा और इनकी आगे की राजनीति बच पाएगी। नहीं तो ये जैसे मुस्लिम का वक्फ बोर्ड का कलई खुला है, ईबीसी को भी राजद समझाने में कामयाब हो जाएगी, या दलितों को भी ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि जैसे वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का हक मार लिया, उसी तरीके से आपका भी आरक्षण मार लिया जाएगा। और जैसे कि अब 65% वाला आरक्षण खत्म हुआ, वो भी कामयाब हो जाएगी समझाने में। और दलितों का भी ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि आपका भी जो आरक्षण है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। ओबीसी को भी समझाने में कामयाब हो जाएगी ये राजद। तेजस्वी यादव बहुत ही
अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को समझा रहे हैं, लोगों के बीच में वो जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने क्या किया। अच्छा। विधानसभा में आपने देखा होगा कि किस तरीके से समाजसेवी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे समय में ही सब कुछ हुआ। आप जो बजट पेश किए हैं, जो बोल रहे हैं, वो हमारा ही समय था। हमने ही नौकरियाँ दी थी। हमारे समय में रोड पुल-पुलिया का ये हुआ था। अब तो मेरा ही बजट पास दिए हैं। वो सब गिना दिए हैं वो। लोगों को पता है कि जो शिक्षक की जो बहाली आई है इतनी बड़ी, स्वास्थ्य विभाग में जो बहालियाँ आई हैं, ये सब तेजस्वी यादव के समय का ही है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे नीतीश कुमार इधर से उधर करते रहते हैं, तो क्या लगता है कि फिर से हाँ, जा सकते हैं? देखिए इधर-उधर नीतीश कुमार नहीं करते हैं, नीतीश कुमार की मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। उनकी मजबूरी आप ये कह है रहे हैं मजबूरी है? उनकी मजबूरी ये है क्या मजबूरी? कि अगर आप 40 सीट लेके बैठे हुए हैं और आपको मुख्यमंत्री भी बनना है और एक तरफ से आपको फिर दबाया जाने लगता है, आपको ये दिखाया जाने लगता है कि आप छोटे हैं हमसे, हुँ, आप कम बोलिए, हुँ, मुख्यमंत्री हैं तो क्या है? हम ज मेरा मंत्री जो काम कर रहा है वही करेगा। तो नीतीश कुमार कभी भी दबाव में काम नहीं किए हैं। हुँ, आपको याद होगा जब वो लालू यादव से जब अलग हो गए थे, वो दबाव की राजनीति नहीं किए, लालू यादव से अलग होके एक अलग लकीर खींच दिए, तो नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। और रही बात इधर-उधर के जाने की बात, तो नीतीश कुमार जा रहे हैं इधर-उधर, वो सरकार तो वही बना रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो वही है ना, चेहरा तो वही है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देना, फिर किसी दूसरे को एक बार उन्होंने मांझी को किया था ऐसा, उसके बाद ऐसा नहीं किया। तो जिस तरीके से पलटी मारने की जो बात है, वो एक राजनेता उन्होंने उनका नाम दिया है। अब बताइए लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस अलग होकर लड़ेगी, तो क्या पलटी मार हो जाएगी क्या कांग्रेस? ये तो ये नेचुरल है। आप अगर आप इस चैनल को छोड़ेंगे, तो किसी और चैनल में जाएँगे ना। सपोज़ कि आपको वो चैनल में पसंद काम नहीं आया और फिर से आपको ये चैनल बुलाती है, आप इधर आएँगे कि नहीं आएँगे? ये प्रोसेस है, आपको जहाँ अच्छा मिलेगा आप वहाँ जाएँगे। लेकिन जिस तरीके से अभी ये जो समाप्त हुआ है ना सत्र, ये हो सकता है कि बजट आखिरी सत्र हो। ये चुनाव में जाने का साल है, चुनावी साल है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को मानसिक स्थिति यानी मानसिक बीमार बता रहे हैं तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार पे तेजस्वी यादव का प्रेशर है। क्योंकि तेजस्वी यादव को भी बखूबी पता है कि नीतीश कुमार उनके साथ आके लड़ते हैं, तो वो सरकार भी बनाएँगे और सीट भी अच्छा लाएँगे। नीतीश कुमार अब मेंटली रिटायर्ड होने के करीब में आ गए हैं, उनकी हरकत उनके बेटा भी एंट्री अब मार दिए हैं। मेंटली रिटायर्ड हो गए। निशांत की एंट्री जो है ना, वो राजद को नहीं खलेगी। राजद को नहीं खलेगी क्योंकि पता है कि सीनियरिटी देखिए, बेसिस पे नहीं खलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव से जब निशांत के बारे में पूछा जाता है, तो तेजस्वी सीधा भाग जाते हैं। इस पे क्या कहिएगा? वही तो हम बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ये नहीं खलेगी। हाँ, क्योंकि अगर दोनों में गठबंधन होके चुनाव होता है और दोनों नेता में से एक की चुनने की बात आती है, तो निशांत पे विधायक वोट नहीं करेंगे कि उनको चुना जाए। क्यों नहीं चुना जाए? क्योंकि निशांत एक्सपीरियंस नहीं है। तेजस्वी यादव 10 साल 12 साल की राजनीति में है। तो निशांत कभी रहे नहीं हैं, अपने पिता के साथ भी नहीं रहे कि वो तो निशांत उनके लिए ये फैक्टर नहीं है, निशांत अपनी पार्टी को बचाने के लिए आ सकते हैं, पार्टी में चले जाएँगे, मुख्यमंत्री के पद पे वो नहीं जा सकते हैं अभी। निशांत में वो कैलिबर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है और निशांत को वो सौंपा नहीं जा सकता है, उनके भी विधायक जो जदयू के विधायक हैं, वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव को फ़ायदा ये होगा कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ लड़ते हैं, तो बीजेपी का सफाया जो है, वो पूरी तरीके से करने में कामयाब हो जाएँगे। अगर वो अकेले लड़ते हैं, कांग्रेस ने अलग राह अपनाने की जो बात कही है, जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अखिलेश सिंह को हटा के राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया, कन्हैया कुमार को लाया गया यहाँ पे, कृष्णा अल्लावल को लाया गया है प्रभारी बना के। तो राजद पे ये प्रभाव है कि 2 युवा चेहरा हमारे पास भी है, आपके पास तेजस्वी हैं, तो हमारे पास भी कृष्णा और कन्हैया है। ये बातें हो रही हैं, पप्पू यादव एक अलग राह पे हुए हैं कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस जो अलग राह पे चले। राहुल गांधी को भी भरमाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी भरमने वाले नहीं है। वो सीधा लालू यादव से कॉन्टैक्ट करेंगे और लालू यादव की बात मानेंगे और किसी नेता की बात हाँ, उनका पलायन रोको, नौकरी दो करने का ये मतलब है कि अपनी भी साख जो है कांग्रेस बनाए। ये कांग्रेस की बात हो चुकी है कि अपने लेवल पे भी वो काम करे, वो राजद के पिछलगुआ बन के नहीं। हम आपसे अपना काम करेंगे, अपना-अपना काम करते रहेंगे। ये नहीं कि आप कहिएगा तो नहीं करेंगे, आप कहिएगा तो हम करेंगे। किस नेता को लाना है, किस को नहीं लाना है, इस पे प्रभाव होता था लालू यादव का कांग्रेस में। अब वो बात नहीं रहने जाएगी, ये राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है। हमारा पार्टी हम गठबंधन में रहेंगे, कितने सीट पे लड़ेंगे वो अलग की बात है, लेकिन अब जो है, अब हम कौन नेता को हम लाएँगे वो हम तय करेंगे। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट करने की बात कही है, हालाँकि कोई गठबंधन कांग्रेस नहीं तोड़ने जा रही है, खासकर क्योंकि केजरीवाल का मामला नहीं है, केजरीवाल से बहुत दुश्मनी थी, उसका भी कांग्रेस में लालू यादव से कभी ऐसी दुश्मनी रही नहीं है, वो एक काफ़ी दोस्त के तौर पे हमेशा मददगार रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवार के। तो राहुल गांधी के प्रति सोनिया गांधी का बहुत ही उदार दिल है। राहुल गांधी भी काफ़ी अच्छे से
उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तेजस्वी यादव भी देखे होंगे आपने बहुत अच्छे से मुलाकात, तो ये बातें खबरें गलत है, उतना कुछ होने वाला नहीं है। जो बात है कि हाँ, कृष्णा और कन्हैया को लाके जो वोट बैंक है भाजपा का, जो जो वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया है अगली जातियों का, उसको अपनी तरफ लाने की बात कन्हैया कुमार के जरिए जो है कांग्रेस कर रही है, ये बात है। वो कोई तेजस्वी यादव को कोई कंपटीशन देने की बात नहीं है बिहार में। कन्हैया कुमार का भी उतना लेवल बिहार में नहीं हुआ है कि आप तेजस्वी यादव को जो है आप उसको जो है चैलेंज कर दें कि नहीं कंपटीशन दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस विधानसभा सत्र के बाद जो है आप देखेंगे जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो बयान जो है तैर रहा है, चाहे वो औरंगजेब वाला बयान हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बयान हो या आजमिया सिंह बबलू का बयान हो, ये सारी बयान जो है ये तय करने की कोशिश हो रही है कि 80% वर्सेस 20% का माहौल बिहार में बनाया जाए। लेकिन भाजपा यहाँ पे हमेशा मार खाई है और इस बार भी यहाँ चित होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण चलता है, यहाँ पे एमवाय फैक्टर चलता है, यहाँ पे दलित फैक्टर चलता है, यहाँ पे ईबीसी का फैक्टर चलता है। आप चाहिएगा कि हाँ 80% हिंदू एक तरफ आपको वोट दे दें, ये पॉसिबल बिहार में नहीं होने वाला है। ये यूपी नहीं है, ये एमपी नहीं है, ये बिहार है। और इस बिहार से जो है लालू यादव ने कई रथ रोके हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जो निकाला था वो। तो ये वो राज्य है जहाँ से बिहार की राजनीति जो है पूरे देश की राजनीति को सिखाती है। आप पूरा दिन जो है टीवी खोल के बैठ जाइए, नेशनल मीडिया से लेके किसी मीडिया पे बिहार की खबर जो है वो तैरते रहेगी। बिहार के जो बयान आते हैं नेता की वो तैरते रहेगी। तो ये सवाल जो है काफ़ी अहम है कि अब क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।